गुज़िश्ता माली साल के दौरान पाकिस्तान में मुआशी इस्तेहकाम आया, शरह नमू बढ़ना शुरू हुई, महंगाई में ड्रामाई कमी आई और करेंसी की शरह तबादला मुस्तहकम रही। IMF के मिशन चीफ नेथन पोर्टर का मकामी अखबार में मजमून। नेथन पोर्टर ने कहा है कि 2023 के वस्त में पाकिस्तान को बैरूनी दबाव और अंदरूनी गैर यकीनी का सामना था, मगर उसके बाद पाकिस्तान ने मुआशी मैदान में काबिल तारीफ पेशरफ्त की है। 25 सितंबर को IMF बोर्ड से कर्ज प्रोग्राम की मंजूरी जिन बुनियादों पर हुई है वो हुकूमत को अपनी अप्रोच तब्दील करने की रहनुमाई करती है। कमज़ोर, पेचीदा और महदूद टैक्स सिस्टम समाजी और मुआशी तरक्की का सबब नहीं बन सकता। बिजली के शोबे में ऐसी इस्लाहात की ज़रूरत है जिस सिस्टम की कमज़ोरियाँ पर काबू पाकर बिजली कीमत को आम आदमी के लिए काबिल बर्दाश्त बनाया जा सके। PTI के एहतजाज और नुक्से अमन के खदशे के पेश नज़र रावलपिंडी में दाखिले के तमाम रास्ते बंद। एक्सप्रेस वे फैजाबाद के मकाम जज़वी तौर पर बंद। फैजाबाद में एक्सप्रेस वे से पीर बधाई जाने वाला रास्ता भी गाड़ियों के लिए बंद। फैजाबाद पुल के ऊपर से रावलपिंडी जाने वाले तमाम रास्ते भी बंद। फैजाबाद को मरी रोड से मिलाने वाले रास्तों को भी कंटेनर्स लगाकर बंद कर दिया गया। एक्सप्रेस वे 0 पॉइंट से फैजाबाद जाने वाला रास्ता बंद नहीं किया गया। क्या कोई सियासी जमात असलहा लेकर भी जलसे करती है? रावलपिंडी में तमाशा लगाने की इजाज़त नहीं। दफ़ा 144 नाफिज है। हमारे पास तमाम रिपोर्ट्स मौजूद हैं। ये लोग फसाद करना चाहते हैं। कानून हाथ में लेने की कोशिश की तो सख्ती से निपटेंगे। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा कि KP का पैसा पंजाब पर यलगार करने पर सर्फ हो रहा है। परवेज़ खटक साहब भी इस्लामाबाद पर यलगार करने आए थे। उस वक्त के वज़ीर आला परवेज़ खटक को अटक का पुल नहीं पार करने दिया गया था। गंडापुर को जलसे में शिरकत की इजाज़त दी गई थी, इसलिए अटक का पुल क्रॉस कर गए। हैरत अदालतों पर होती है जो इन्हें एहतजाज का हक देने का कहती है। खैबर पख्तूनख्वा के मुशीर इत्तलात बैरिस्टर सैफ ने कहा है कि जाली मुकदमात और फॉर्म 47 की जाली हुकूमत के खात्मे तक एहतजाजी सिलसिला जारी रहेगा। जाली हुकूमत से निजात दिलाना अब फ़र्ज बन चुका है। मरीम नवाज पुलिस गर्दी की कोशिश ना करें। पुरअमन एहतजाज को ख़राब करने की कोशिश की तो पूरा पाकिस्तान सड़कों पर होगा। इसराइल के लेबनान पर हमलों में तेजी। दारुल हुकूमत बैरूत में रिहायशी इमारतों पर इसराइली हमले। हिज़्बुल्लाह के मिसाइल यूनिट के कमांडर मोहम्मद अली इस्माइल और उनके नायब हुसैन अहमद इस्माइल को शहीद करने का दावा। कहा कि हथियारों की तैयारी, गोदाम और कमांड सेंटर समेत हिज़्बुल्लाह के स्ट्रेटेजिक अहदाफ को निशाना बना रहे हैं। इसराइली मीडिया का हसन नसरुल्लाह की बेटी ज़ैनब नसरुल्लाह की शहादत का भी दावा। हिज़्बुल्लाह की जानिब से तस्दीक या तरदीद न हो सकी। जुमे को हिज़्बुल्लाह सरबराह हसन नसरुल्लाह को निशाना बनाने के लिए इसराइली तैयारों ने बैरूत में एक साथ 15 मिसाइल दागे। 6 इमारतें तबाह, 8 अफराद शहीद और 91 जख्मी हुए। हिज़्बुल्लाह ज़राए के मुताबिक हसन नसरुल्लाह महफूज हैं। इसराइली मीडिया के मुताबिक हसन नसरुल्लाह बमबारी का निशाना बनने वाली इमारत की ज़ेर ज़मीन 14वीं मंजिल में क़याम पजीर थे। अमरीकी सदर बाइडन का कहना है कि अमरीका को जुमे के बैरूत हमले का कोई इल्म नहीं था, ना ही इन हमलों में उसकी कोई शराकत थी। हिज़्बुल्लाह की तरफ से भी इसराइल पर हमले जारी। रात गई इसराइल पर 65 रॉकेट फायर। सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज से जापान के सफ़ीर की मुलाकात। 2 तरफ़ा ताल्लुकात के फ़रोग़ और मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर गुफ्तगू। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने कहा कि पाक जापान तिजारती हजम भी बढ़ाने के लिए दिलचस्पी रखते हैं। तालीम, सेहत, शहरी सहूलियात की बेहतरी में जापान का पंजाब हुकूमत से ताउन लायक़ तहसीन है। पाकिस्तान में पोलियो से एक और बच्चा मुतासिर। हैदराबाद में 29 महीने का बच्चा पोलियो से माजूर हो गया। रवां साल मुल्क में पोलियो से मुतासिर बच्चों की तादाद 24 हो गई। सिंध में पोलियो से 5 बच्चे मुतासिर हुए। हुक्काम ने खबरदार किया है कि कराची और हैदराबाद में बड़े पैमाने पर पोलियो वायरस फैल रहा है। बलूचिस्तान के कोयटा ब्लॉक में भी पोलियो वायरस इंतहाई शिद्दत से हमलावर है। इस्तेदाद पोलियो के कतरे पिलाने के अलावा बच्चों को पोलियो से माजूरी से बचाने का और कोई तरीका नहीं। वालिदैन किसी भी साजिशी थ्योरी पर यकीन ना करें और बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाएं। अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली में इसराइली वज़ीर आज़म के खिताब का पाकिस्तान समेत मुख्तलिफ ममालिक के सफारतकारों का बॉयकॉट।
नेतन्याहू का खिताब शुरू होते ही पाकिस्तानी वफ्द और दीगर ममालिक के सिफारतकार एहतजाजन उठकर बाहर चले गए। नेतन्याहू ने खिताब में गजा और लबनान में जारियत को इसराइल की बका की जंग करार दिया। हमास हिजबुल्लाह के हथियार डालने तक जंग ना रुकने का ऐलान किया। ईरान को भी धमकी दी कि ईरान में कोई ऐसी जगह नहीं जहां हमारी रसाई ना हो। किसी कीमत पर भी ईरान को जौहरी हथियार हासिल नहीं करने देंगे। इसराइल सऊदी अरब ताल्लुकात के लिए काम जारी रखने का भी कहा। पाकिस्तान, ईरान, रूस और चीन के रहनुमाओं की न्यूयॉर्क में मुलाकात। अफगानिस्तान में अमन और इस्तेहकाम से मुलाकात से मुतालिक उमूर पर बातचीत हुई। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची की मेज़बानी में हुई इस मुलाकात में वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ, रूस के वज़ीर ख़ारजा सरगई लावरोफ और चीन के वज़ीर ख़ारजा वांग यी भी मौजूद थे। इराक में इत्तेहादी अफवाज का मिशन सितंबर 2025 में ख़त्म हो जाएगा। अमेरिका और इराक में इत्तेहादी फ़ौजी मिशन से मुतालिक मुश्तरका अलामिया जारी। इराक में दो तरफा सिक्योरिटी शराकतदारी की मुंतकिली होगी। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा का मशरिक़ वस्ता का तनाज़ा मुज़ाकरात से हल करने की ज़रूरत पर जोर। कहा कि फ़रीक़ैन का इंतख़ाब ख़ित्ते के रास्ते का तयन करेगा जिसके ख़ित्ते के लोगों पर गहरे असरात होंगे। इसराइल लेबनान तनाज़े की आड़ में अमरीकी मफादात को निशाना बनाया जा रहा है। अमरीका अपने शहरियों के दिफा के लिए हर मुमकिन इक़दाम करेगा। रूस के वज़ीर ख़ारजा सरगई लावरोफ ने कहा है कि मशरिक़ वस्ता एक बार फिर बड़ी जंग के दहाने पर है और कुछ लोग चाहते हैं कि ऐसा होकर रहे। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल से खिताब में रूसी वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि इससे पहले कि सूरत हाल मुकम्मल तौर पर काबू से बाहर हो, तशद्दुद रोकना होगा क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं जो खित्ते में बड़ी जंग पर उकसा रहे हैं। रूसी वज़ीर ख़ारजा की लबनान पर इसराइल के अंधाधुंध हमलों की भी मज़म्मत। बरतानिया के मुख्तलिफ रेल स्टेशन पर साइबर हमला। स्टेशनों के वाईफाई हैक करके यूरोप पर दहशतगर्द हमले का पैगाम चला दिया गया। मुतासरा स्टेशन में लंदन, ह्यूस्टन, मैनचेस्टर, पिकेडली और बर्मिंघम, न्यू स्ट्रीट और ग्लासगो सेंट्रल भी शामिल हैं। स्टेशन पर वाईफाई से मुसाफिर लॉग इन हुए तो स्क्रीन पर यूरोप में दहशतगर्द हमले की इत्तला मिली। मुतासरा स्टेशन पर वाईफाई बंद कर दिया गया। अमरीका की जनूब मशरकी रियासतों में तूफान और सैलाब। 41 अमवात। फ्लोरिडा में 140 मील फी घंटा की रफ्तार से आंधी। सैकड़ों घरों को नुकसान पहुंचा। समुद्र में कश्तियां उलट गईं। कई अफराद लापता। रियासतों फ्लोरिडा और वर्जीनिया में 45 लाख अफराद बिजली से महरूम। तूफान से मुतासिर रियासतों में 900 परवासें मनसूख। 3300 ताख़ीर का शिकार। सियालकोट में बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की रकम वसूली के दौरान पुलिस एहलकारों की जानिब से खवातीन से मुबैना बदतमीजी। पुलिस एहलकारों और अमले ने खवातीन को धक्के दिए जिसकी वीडियो मंजर आम पर आ गई। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की डेप्टी डायरेक्टर ने कहा कि वाक़े की इंक्वायरी की जा रही है। और आईसीसी विमेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप में पाकिस्तान टीम आज अपना पहला वार्म अप मैच स्कॉटलैंड के खिलाफ खेलेगी। विमेन टीम प्लेयर्स अच्छा परफॉर्म करने के लिए पुरजोश हैं।